कि राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी? नव भारत परिवार का उज्जैन की महाकाल की नगरी में स्वागत है। राहुल गांधी जी राजा किसी एक समाज का नहीं होता था पूर्व में भी, तो किसी समाज पे आप जो बता रहे हैं कि ठाकुर समाज का अपमान किया है। नहीं मैं थोड़ी नहीं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं। राहुल गांधी जी ने किसी समाज, ठाकुर समाज का अपमान तो गुजरात में हुआ है, अभी गुजरात में पकड़ी गई है ठाकुर समाज की। अभी गुजरात में अपमान हुआ है। और जिस प्रकार से हमारे साथी बता रहे हैं, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे हाथ में, बताओ आप कहाँ हैं, क्या है बताइए। ये मेरे हाथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र। नहीं, कहना क्या चाहते हैं घोषणा पत्र दिखाकर आप? भैया विरोध कर रहे हैं ना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भीप का है। ये घोषणा पत्र मेरे हाथ में, बताइए। अच्छा ठीक है, ये मेरे हाथ में घोषणा पत्र है। ठीक है। प्रकाश त्रिवेदी जी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सवर पटेल ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, कोई तुष्टिकरण वाली बात नहीं है। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत। आपका उज्जैन की इस पावन नगरी में अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सदैव भारत को और भारत के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम किया है, सदैव तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आम जन को, हर वर्ग को संतुष्टि मिले, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस ने सदैव खंड खंड हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन हो, इस प्रकार का काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल गांधी ने किया। और आज भी आप देख लीजिए, न केवल उन्होंने राजाओं का अपमान किया, आज भी उन्होंने उनके बयान में एक हास्यास्पद बात फिर से कह दी। उन्होंने कह दिया कि राजा तो जमीन उठाकर ले जाते हैं। जरा बता दें मुकेश भाटी जी, वो तो जमीन जायदाद वाले हैं, जमीन उठकर कैसे जाती है? नहीं, रवि बार-बार ये कह रही है, बीजेपी बार-बार ये कह रही है कि औरंगजेब का कोई नाम नहीं ले रहा, औरंगजेब ने कितने यहाँ पर मंदिर तोड़े इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन राजा महाराजाओं का जिक्र इसलिए क्योंकि एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई करना था, इसलिए राहुल गांधी ने कहा। डॉक्टर रवि राय। राकेश जी, भगवान महाकालेश्वर की इस नगरी में और मां शिप्रा की इस धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो प्रश्न है कि वो इनका नाम क्यों नहीं लेते, वो उनका नाम क्यों नहीं लेते, मेरा आपसे कहना है कि जिस प्रकार राजा महाराजाओं की देश में चलती थी, भारत के संविधान के पहले, भारत की आजादी के पहले, वो राजा महाराजा लोगों की जमीनें एक्वायर कर देते थे, छीन लेते थे। और आज भी आप सुन रहे हैं ना, इस देश में कई जगह विकास के लिए किसानों की जमीनें के सरकारें नहीं लेती। और आप जो ठाकुर साहब का, ठाकुर समाज का जो बोल रहे हैं, मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रश्न अभी सुने, उन्होंने किसी समाज का नहीं बोला। ये वैसे ही उठाकर ले जाते थे जैसे आलू से सोना बनाते हैं। देश के राजा। अच्छा ये बताइए आप सिंधिया जी, डॉक्टर रवि एक बात बताइए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी अयोध्या जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। हम अभी तक क्यों नहीं गए? हम सुन अभी तक क्यों नहीं गए? ये फिर बहिष्कार क्यों किया? वो इसलिए नहीं गए, वो इसलिए उस समय नहीं गए। आपको मालूम है, अरे भाई सुनो, आपको मालूम है इस मंदिर के दरवाजे माननीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। फिर भी कांग्रेस क्रेडिट नहीं ले पाई। फिर भी डॉक्टर रवि राय कांग्रेस क्रेडिट नहीं ले पाई। मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर बनवाने में हमारा योगदान है, फिर भी नेता नहीं कह पाते हैं। इस देश में, ठीक है, इस देश में राम मंदिर भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत बना। पूरे देश के लोगों ने ठीक है सर, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इस पार्टी से उनका संबंध था जो कोर्ट में जाकर ये कहते नजर आए कि चुनाव के बाद फैसला सुनाया जाए, इसका चुनाव पर असर पड़ जाएगा। प्रकाश त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। अब महाकाल की नगरी में है तो महाकाल कॉरिडोर की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, अयोध्या की बातचीत करें, चुनाव में ये मुद्दा कितना बड़ा है आपके हिसाब से? देखिए, उज्जैन में महाकाल हमेशा से मुद्दा रहा है, और क्योंकि उज्जैन का जो पूरा एक लोक व्यवहार है या उज्जैन का जो एक प्रचलन है वो सिर्फ महाकाल से ही होता है। यहाँ की रोजी रोजगार, व्यापार, जीवन सब महाकाल से चलता है, और इसलिए महाकाल उज्जैन में बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और रहेगा, और सब महाकाल से ही चल रहा है। ये कोई जाति का प्रश्न नहीं है, हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है,
महाकाल यहाँ के राजा है और वो सबकी रोजी रोटी पाल रहे हैं महाकाल। और इसलिए महाकाल का प्रबंधन, महाकाल में श्रद्धालुओं के आने का प्रबंधन, यहाँ पर रोज 1 लाख 2 लाख लोग आ रहे हैं और उन 2 लाख लोगों जो यहाँ पर आके अर्थव्यवस्था विकसित हुई है उसका हिंदू मुसलमान जो भी समाज हो सबको फायदा मिल रहा है। ठीक है, मैं लोगों के बीच जाता हूं, लोगों की क्या राय है? काफी लोग इशारा भी कर रहे थे। बोलिए भाई, बोलिए, क्या कह रहे थे आप लोग? मेरा मुद्दा ये है, सर ने अभी बोला कि किसी भी जमीन को नहीं लिया गया है, चाइना आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है और एक डोकला। अरे चाइना कहाँ? चाइना बॉर्डर पर रहते हैं। मैं उज्जैन में रहता हूँ, सुनिए मेरी बात को। लेकिन ये जो ये जो चुनाव है, चीन के भाई साहब, चीन के किस बॉर्डर पर आप गए? अरे हर बॉर्डर के ऊपर, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया। राकेश जी, मुझे अवसर दीजिए। राकेश जी, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप राकेश जी, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, मुझे अवसर दीजिए। कब्जा कर रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे। चुनाव से पहले 2014 में तो आप ये बोलकर आए थे ना कि चीन को लाल आग करके दिखाएंगे। आपकी लाल आग बताइए हमको। मुझे अवसर दीजिए, जवाब दे दीजिए। रवि राय जी ने कहा, इससे पहले अब जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। पहले मुझे जवाब दीजिए भाई, हाँ जवाब दीजिए, हो गया भाई, अरे हो गया, जवाब दीजिए। रवि राय जी ने कहा सरकारें जमीन विकास के लिए लेती है। मैं पूछना चाहता हूं कि हेराल्ड के लिए जमीन किसने ली? मैं पूछना चाहता हूं रवि जी से कि हेराल्ड के लिए जमीन किसने ली? माँ बेटों ने ली रवि भाई, ये हेराल्ड के लिए लिए, विकास के लिए नहीं ली। हेराल्ड के बारे में जो बोल रहे हैं सनवर पटेल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, आप गलत जानकारी दे रहे हो। नेशनल हेराल्ड की गलत जानकारी दे रहे हो। छोड़िए, हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की निजी संपत्ति थी, आप गलत जानकारी। अरे तो जाइए ना कोर्ट में ये बात रखिए। मैं तो गए हैं, इन्होंने वैकेट लिया है कोर्ट में। अभी भी फरार चल रहे हैं सोनिया जी, राहुल जी अभी भी फरार चल रहे हैं। और भाइयों, जब चुनाव आता है तो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आ जाते हैं मैदान में। राहुल जी, सोनिया जी भ्रमण चुनावी हिंदू है राहुल गांधी। चुनावी हिंदू है, ये सनातन का हमेशा ही इन्हें अपमान करा है और राम मंदिर नहीं जाकर भी इनने हिंदू धर्म का बहुत भयंकर अपमान करा। अब ये राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए तो हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। भैया, हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म में है, कोई हिंदू, हम भी हिंदू है, हम सनातनी है। अभी हमने 21 करोड़ राम नाम के यहाँ लिखाए थे। सुनो, ये तो व्यवस्था उनका एक इवेंट था, इसलिए नहीं गए। और राम सबके हैं और सब में राम में हम भी कांग्रेसी हैं। भाई जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना बीत गया। भैया अभी क्या है, अपने हिसाब से आदमी जाता है। यहाँ जितने खड़े हैं सब अयोध्या होकर। अपने हिसाब से मतलब चुनाव के बाद नहीं, चुनाव तो इसे राम को हम नेतागिरी में नहीं लाना चाहते। राम हमारी आस्था का विषय, आस्था का विषय है राम, ना कि यहाँ वोट मांगने का विषय राम। और सुनो एक मिनट, इन लोग ये बात करते हैं महाकाल और यहाँ शिप्रा मैया आए। आज शिप्रा मैया को मेली से उसका आंचल स्वस्थ नहीं कर पाए। आए दिन गंदे नाले हम मिलते हैं, मल मूत्र उसमें मिल रहा है। आचमन करने लायक माँ शिप्रा का आंचल नहीं है। और गौशाला की जो अन्नान ग्रुप है। सनातन कितना बड़ा मुद्दा है? सनातन कितना बड़ा मुद्दा है? हेलो, सनातन का अर्थ मालूम है कि नहीं? सनातन यानी वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है सारी पृथ्वी एक है। हाँ, तो धर्म भी लोगों की अपनी आस्था है ना। धर्म है, पर सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि हर धर्म का आदर करना है। ये कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उस रूप में मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊँ। तो मंदिर ना बनेगा मतलब? मंदिर मस्जिद सब में। तो मंदिर ना बने मतलब आप लोगों के? हाँ, मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर में कहना चाहती हूँ कि जब चारों शंकराचार्य भी भारत के, जब हम राम मंदिर में नहीं गए, राष्ट्रपति, उन्होंने विरोध भी नहीं किया ना? नहीं, विरोध क्यों नहीं गया? आपने बाकायदा क्लैरिफिकेशन आया था। राष्ट्रपति जी क्यों नहीं गई? उनको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? राष्ट्रपति जी को राम मंदिर के उसमें क्यों नहीं आमंत्रित? अकेले आप थोड़े नहीं बोलेंगे, अकेले आप थोड़े नहीं बोलेंगे। ये बताइए राजा महाराजा, मोदी जी शहजादे करे, गुरु गोविंद सिंह के 4 शहजादों के अपमान करते हैं मोदी जी, तो दुनिया कोई नहीं बोल रही है। गुरु महाकाल मंदिर की जब बात करते हैं, भस्म आरती में भाजपा के लोग दलाल, उसमें दलाली खा रहे हैं। भस्म आरती आज पूरा भारत है ना विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत पूरा विश्व गुरु बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी दुनिया का पहला राष्ट्र। भाई साहब, ये जो बोल रहे हैं